मोल्डाविया। जब तक भीड़ शांत नहीं होती क्यों ना इस खूबसूरत बार में बैठा पीता रहूं। वो लोग तुम्हारा झंडा जला रहे हैं। रिकॉर्ड नहीं करोगे? जब वो कोई बढ़िया चीज जलाएंगे तब मैं जाकर रिकॉर्ड करूंगा। नए राष्ट्रपति अच्छे लगे? एमिरेव? हाँ एमिरेव। सवाल ये है कितने दिन रहेंगे? एक हफ्ता तो निकाल दिया है। लोग उनको चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से चुनाव जीता है। पर हारे हुए विद्रोहियों का राष्ट्रपति एमिरेव के लिए कुछ और ही इरादा है। पहचान पत्र दिखाइए। मैं कमांडर सैम कीनन को लेने आया हूँ। आप जा सकते हैं। शुक्रिया। तो नए एम्बेसडर को लेने कोई एयरपोर्ट नहीं जा रहा है? अब सेकंड इन कमांड यानी डिप्यूटी एम्बेसडर को लेने जाना जरूरी नहीं। एम्बेसडर को नहीं भेजा गया है। मैंने सुना है ये नए मिलिट्री अटैच है। क्या बात है, दिलचस्प। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी मिलिट्री ने बगावत रोक दी है। विद्रोही जनता है, बगावत की गंभीर समस्या उसके सामने है और वो ये भी नहीं जानते कि उसकी फौजें कुछ नहीं कर पाएंगी। हाँ ठीक कहा। इसलिए एम्बेसडर ने उन्हें यहाँ बुलाया है। इस समय ऐसे आदमी की ही जरूरत थी जो बगावत जैसी समस्या का सामना कर सके। मानना पड़ेगा अमेरिका इस बगावत को बहुत गंभीरता से ले रहा है। तो वो कौन है? उसका नाम है कीनन, कमांडर सैमुअल कीनन, नेवी सेल। मैंने उस जैसा सख्त आदमी नहीं देखा। आपका बैग सर। शुक्रिया। लगता है उन्हें जानते हो। हाँ, मिशेल और मैं अल बसरा में उनकी टीम में थे, पर इत्तेफाकन वो उन्हें मुझसे ज्यादा नजदीक से जानती है। सर। ओह, कहीं वो यूनाइटेड वर्ल्ड न्यूज वाली मिशेल रिचमैन तो नहीं? बिल्कुल सही। डेल्टा 4 उड़ने की इजाजत चाहता है। मिशेल ने मुझे बताया कि वो काम शुरू करने से पहले होटल में जाएगा। मिशेल खुशकिस्मत है। तुम्हारा नाम क्या है कॉर्पोरल? बटलर सर। जानते हो होटल कॉन्टिनेंटल कहाँ है? सर मुझे कहा गया है कि मैं आपको सीधे एम्बेसी लेकर आऊं और उसके बाद फिर राष्ट्रपति भवन। पर होटल भी रास्ते में ही है सर। लेकिन दूसरी तरफ। मैं 1 घंटे में आता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। कौन है? कैसी हो?
ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या बात है? कमीने जर्नलिस्ट! ओह नहीं। सैम, हे जरा रुको, वापस जाओ! हम प्रेस से हैं। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। जाओ, ये तो निकलो यहाँ से। यहाँ से निकलो। मैं भी आ रहा हूँ। जल्दी यहाँ से निकलो। निकलो यहाँ से। हट जाओ रास्ते से, नीचे झुक के जाओ। भागो यहाँ से जल्दी। सर, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। जी सर, तुम यहाँ बाहर निकलते मिशेल, हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। तुम एम्बेसी में महफूज रहोगी। मैं एक रिपोर्टर हूँ सैम। इसके जैसी निकलो यहाँ से। तुम भी बनना चाहती हो क्या? मगर ये खबर दुनिया को तो हमें ही दिखानी है ना। सैम, तुम अभी तक मुझे पहचाने नहीं। सर, सिविल गार्ड्स यहाँ आ रहे हैं। उनके आने से पहले आपको निकल लेना चाहिए। तुम कहीं बाहर मत जाना। पहले मुझे यहाँ के हालात समझ लेने दो। आप चिंता न करें, हमें कुछ नहीं होगा। मिशेल, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। शायद ये बॉम्ब था। वहाँ क्या है? ये आर्मी बैरक्स हैं। इस देश में अमन बहाल होना चाहिए। अभी तो इलेक्शंस हुए हैं। शायद किसी को इलेक्शन का नतीजा पसंद नहीं आया। चलते रहो। अमेरिकी एम्बेसी 3 जुलाई। गनरी सार्जेंट डैंडल, ये कमांडर सैम कीनन है। गनरी सार्जेंट। गनी भी बुला सकते हैं सर। शहर कैसा लगा? धमाकेदार। वक्त वक्त की बात है। मिलकर खुशी हुई। कमांडर कीनन, मैं जेनिफर लेनर्ड हूँ। मिलकर खुशी हुई। इस तरफ आइए। एम्बेसडर नॉरलैंड आपकी काफी तारीफ करते हैं। नॉलैंड, वो एक अच्छे इंसान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय इस शहर को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। ऐसे थोड़ा उस तरफ लगाइए। हाँ, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। सैम, कैसे हो तुम? एम्बेसडर, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। हमारा आरएसओ जॉन लाइडन, मरीन डिटैचमेंट कमांडर जॉन बॉल्डविन, हमारे नए मिलिट्री ऑफिसर कमांडर कीनन। जंग के माहौल में स्वागत है कमांडर कीनन। जरा इस पे गौर कीजिए। पिछले राष्ट्रपति किरलोव के कुछ पुराने वफादार फौजी एकजुट होकर नए राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत की आग फैला रहे हैं। इनका सरदार है टैवरोव। इसने ही पत्रकारों के होटल पर हमला करवाया है। ये लोग पुराने कट्टरवादी कम्युनिस्ट हैं, पूरी तरह अमेरिका के खिलाफ। ये लोग अभी तक सड़कों पर सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। कॉमरेड टावरोव, अब समय आ गया है। जाओ। लूका, सर। आगे बढ़ो। चलो सब लोग नीचे उतरो। जाओ उधर, उस तरफ जल्दी। चलो तुम लोग उस तरफ जाओ, वहां उस तरफ।
लगता हमने यहाँ आकर गलती की है? तुम्हारे आशिक ने मुसीबत से दूर रहने को कहा था। मुसीबत खुद ही मुझे ढूंढ लेती है, वरना उससे मेरी मुलाकात ही क्यों होती? तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ भी हो सकता है? चलो वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। एम्बेसडर। फ्रैंक गेन्स, CIA स्टेशन चीफ, हमारे नए मिलिट्री ऑफिसर कमांडर कीनन। तुम अब तक नहीं सुधरे। क्या मतलब? तुम किसी होटल में गए, वहां आधा घंटा बिताया, वहां से हमें 8 लाशें मिली। फ्रैंक, सैम हमारी तरफ है। और वो मरे हुए रिपोर्टर्स भी। जरा ये बताओ शहर के हालात कैसे हैं? अभी तक 3 छोटे और 1 बड़े विस्फोट की खबर है। मेरे सूत्रों के मुताबिक ये करीब 500 लोगों का ग्रुप है। उन्होंने यहाँ मिलिट्री बैरक्स को नष्ट कर दिया है और यहाँ सिविल गार्ड हेडक्वार्टर्स को भी। उन्होंने अमेरिका के बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाया है और मारे गए लोगों में से कई अमेरिकी भी हैं। और बाकी बची हुई आर्मी? राष्ट्रपति अमेरिव ने जनरल बॉर्गोव को विद्रोहियों का बेस कैंप नष्ट करने के लिए भेजा था। सैटेलाइट पिक्चर्स के मुताबिक वो पहाड़ियों से लौट रहे हैं। वो करीब 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति अमेरिव का जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राष्ट्रपति अमेरिव का कार्यालय। राजधानी में पूरी तरह अराजकता का माहौल है। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति का संबंध उनकी फौज और पुलिस से काट दिया है। अमीरेव को अपनी फौज की जरूरत है, जो अभी काफी दूर पहाड़ियों में है। जी कॉमरेड। मारो। समझ गया। गोली किसने चलाई है? किसी सुरक्षाकर्मी ने गोली चलाई है। तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ, सब कुछ। हम इसका बदला जरूर लेंगे। हमला कर रहे हैं। भवन के सुरक्षाकर्मी गोलियां चला रहे हैं। हमारी मासूम जनता पर ऐसा हुक्म किसने दिया? ऐसा लगता है सर, सुरक्षाकर्मी घबरा गए हैं। मेरी फौज हालात फौरन काबू में कर लेती, पर उन्हें पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। जनरल बॉर्गोव से हमारा संपर्क टूट चुका है सर। मैंने एयरपोर्ट पर आपके लिए एक प्लेन की व्यवस्था की है। प्लेन? बाकी सब रास्ते बंद हो गए। मुझे यहां से निकालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता क्यों बचा है? कैप्टन सरवत आ गए हैं क्या? आपको निकल जाना चाहिए सर। मेरे चीफ ऑफ स्टाफ को गिरफ्तार कर लो। पर राष्ट्रपति जी, मुझे इनकी सलाह की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। एम्बेसडर नोरलैंड प्लीज। मिलिट्री लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए उकसा रही है। हमारे पास कितने सिपाही हैं और कितने लोगों को हमें सुरक्षा देनी है? आधिकारिक तौर पर 27 लोगों का एम्बेसी स्टाफ है। इसके अलावा इस शहर में 42 अमेरिकन नागरिक हैं, जो अधिकतर ऑयल और टेलीकॉम इंजीनियर्स हैं, और 15 सिपाहियों की एक टुकड़ी है। 15? बस इतनी? इस जगह पर कभी अमन और शांति हुआ करती थी। जरा बाहर तो देखिए मिस्टर गेन्स। जानता हूं। प्रेसिडेंट अमीरव का फोन था। कम्युनिस्ट राष्ट्रपति भवन पर हमला कर रहे हैं और उन्हें हमारी मदद चाहिए। उनसे कह दो वो हमारी मदद के काबिल नहीं है। हमारे पास कितने हथियार और गाड़ियां हैं? जरा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम वहां नहीं जाओगे। सर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमें कभी इजाजत नहीं देंगे।
अगर हमें कुछ करना है तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम... उसकी बात खत्म नहीं हुई। उन सिपाहियों के पास कुछ तजुर्बा है? गनी, बटलर और जैंगर ने इराक में कुछ समय बिताया। अगर ये तीनों मेरे लिए काम करेंगे तो मैं उन्हें वहां से निकाल लूंगा। ऐसा ही करो। मेरे साथ आओ। सैम, जब तक मेरा कोई डिप्यूटी नहीं आ जाता तब तक के लिए मैं तुम्हें अपना डिप्यूटी बनाता हूं। तुम हो मेरे नए सेकंड इन कमांड। इस तरफ विद्रोही कम हैं। ये फुली लोडेड है सर। शुक्रिया। इधर से चलो, वहां पहुंचने में आसानी होगी। यहाँ अंदर जाने का एक और रास्ता है। लगता है सिपाहियों के लिए इनको संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। ध्यान रखना वो भीड़ को रोके रहें। मुझे यहां से निकालने के लिए आपको भेजा गया है। जी सर। आपका ड्राइवर कहाँ है? मेरे पीछे आइए। सैम, थोड़ी परेशानी है। विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं और वो उसी दरवाजे से अंदर आ रहे हैं। अब प्लान बी पर काम करना होगा। मेरे पीछे आइए। बॉल्डविन, बाहर आने पर हमें कवर करना। सैम, हम लोग ठीक तुम्हारे पीछे हैं। हाँ, आप शुरू करो। गिने चुने सिपाही ही भवन की रक्षा कर रहे हैं। इनके वफादार जनरल्स अभी यहाँ से बहुत दूर हैं। विद्रोही सोच रहे हैं अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जाओ, तुम वहां जाओ। अपना सिर नीचे रखिए सर। निकलना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। टावरो, अमेरिकी एम्बेसी को घेर लो। टैंगो 1, हम आपके पीछे हैं। आप वापस एम्बेसी जा रहे हैं सर?
कॉपी दैट। तुम वहां से हमारी दोनों साइड्स कवर करो। गनी, हम आ रहे हैं, हमें कवर दो। रोजर साहब, हम तैयार हैं। संभल कर, उन्होंने हमें रोक लिया है। हम तुम्हारी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। घबराइए मत सर, आपको कुछ नहीं होगा। खुद को संभालिए सर। मैं संभालता हूं, तुम लोग जाओ। बाहर निकलो, सड़क को कवर करो। कुछ नहीं, मुझे कवर करो। कोई बचने ना पाए। तुम उस तरफ संभालो। भूल डालो सालों को। उन्हें यहां से निकालो, मैं चलता हूं। अपनी अपनी जगह ले लो। जल्दी गेट को घेर लो। चारों तरफ फैल जाओ। बाईं तरफ चलो। खून डालो, खून डालो। वो आ रहे, ध्यान से। राष्ट्रपति जी, क्या आप ठीक हैं? जल्दी आइए। सर, अब हमें यहां से दौड़ना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, चलिए। चलो, इलाके को घेर लो, कोई बचने ना पाए। मुझे ग्रेनेड दो। तुम सब निकलो यहां से। मेरे ऑर्डर के बगैर कोई गोली नहीं चलाएगा। तुम्हें छोड़ दिया, कुछ नहीं खेला है। मेरे साथ आइए, जाओ और कवर करो फौरन। वो भाग रहा है, जाने मत दो उसे। गोली चलाओ, गोली चलाओ। बचने पाए वो। जाओ जल्दी, गेट को खुलवाओ, जल्दी जाओ। इस तरफ, इस तरफ। आपका अमेरिका में स्वागत है राष्ट्रपति जी। शुक्रिया, मैं आपका एहसानमंद हूँ। सर, एम्बेसडर आपका इंतजार कर रहे हैं। सर, कॉर्पोरल सेंगर ने संदेश भेजा है कि वो और पैजनी अभी बाहर ही हैं। मैं उनको यहाँ लाने के लिए एक टीम भेजता हूँ। नहीं गनी, सारे विद्रोही इकट्ठे होकर हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। मुझे सभी सिपाही तुरंत यहाँ चाहिए। जेंगर और पैजनी दोनों बहुत ही काबिल हैं। मैं जानता हूँ, और वो काफी चालाक भी हैं। मैं उन पर भरोसा कर रहा हूँ। यस सर। जोन्स, तुम बाईं तरफ। रेड, तुम दाईं तरफ। चलो, अपनी जगह संभालो। सिविलियंस के लिए सूचना, सिविलियंस के लिए सूचना। वो तलाशी के लिए लॉबी में इकट्ठे हो जाएं। जर्नल से बहुत अजीब सा लिखा था। हाँ, वो तो है। सैलानियों के लिए ये बुरा वक्त है। ये अमेरिकी हैं जो यहाँ काम करते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें यहाँ रखा गया है। हमें अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। इस जगह का कोई नक्शा है? हाँ, सिपाहियों की टुकड़ी नीचे हॉल में बाईं तरफ है। ACR बेसमेंट में है। मेरे साथ आइए, मैं आपको एम्बेसी दिखाती हूँ। अगली सूचना के मिलने तक सभी सिविलियंस लॉबी में ही रहेंगे। वो सड़क के दूसरे छोर पर इकट्ठा हुए हैं गनी।
इतने हथियारों से तो बस बच्चों को ही रोका जा सकता है। समझता हूं, पर इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने एक रॉकेट लॉन्चर देखा है। मैं एम्बेसडर को ये खुशखबरी दे देता हूं। वक्त आ गया है काम करने का। ज्यादा समय नहीं है। प्लान में कोई भी बदलाव आने पर मुझे तुरंत बताइएगा। हमला हुआ है, छुप जाओ। तुम ठीक हो? बैकअप बुलवाओ, खिड़कियां बंद कर दो। हाँ ठीक है। तुम मेरे साथ आओ। इन्हें नीचे महफूज जगह पर ले जाओ। जाओ फौरन। तुम ठीक हो? निकाला है। नॉर्लेट! मैं राष्ट्रपति जी को ले आया हूं। डॉक्टर! डॉक्टर! प्लीज इधर आइए, जल्दी! कितना नुकसान हुआ है? उन लोगों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। मैं देखती हूँ। तुम ठीक हो जाओगे, हिम्मत रखो। मुझे नहीं लगता मैं ठीक हूँ। अब ये नहीं बच पाएंगे सैम। एमआरएफ महफूज जगह पर है और पता नहीं कब तक रहेंगे। पीछे से सर, ये मार्शल गेलर हैं, यहाँ के टेक्निकल इंचार्ज। हेलो मार्शल। हेलो। राष्ट्रपति जी कैसे हैं? कोई भी पुरानी खबर कुछ भी आप जानते हो तो? वो अच्छे हैं। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम, बात करिए। तैयार है सर। मैं सैम कीनन हूं। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एम्बेसडर नॉर्मन एम्बेसी पर हुए हमले में मारे गए हैं। रिचर्ड हैमंड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सुनकर दुख हुआ कमांडर कीनन। ये सब कैसे हुआ? बगावत बहुत बढ़ चुकी है। राष्ट्रपति जी एम्बेसी में हैं और हम पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। जॉन फ्रैंकलिन, एनएसए, वहां के हालात कैसे हैं? हमें राष्ट्रपति जी के विद्रोहियों ने चारों ओर से घेर लिया है। हमें मदद चाहिए। जनरल एंडरसन बोल रहा हूँ। हमारी सबसे नजदीक मरीन एक्सपीडिशनरी टुकड़ी भी तुम्हारी जगह से 6 घंटे की दूरी पर है। अब सब कुछ तुम लोगों को ही करना पड़ेगा। उनके पहुंचने तक तुम्हें वहां मोर्चा संभालना होगा। समझ गया, पर जरा जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, जरूर करेंगे। कमांडर कीनन, मैं यहाँ से लगातार तुम्हारे संपर्क में रहूंगा और साथ ही पेंटागन और सीआईए का सेंटर भी। आपके प्लान्स और हालात बदलने पर हमें तुरंत सूचना देना। गुड लक। मैं जनरल एंडरसन बोल रहा हूँ। 22वीं जल सेना की टुकड़ी के लिए एक जरूरी आदेश है। वो जल्द से जल्द इमरजेंसी एम्बेसी रीइंफोर्समेंट मिशन शुरू करें। एड्रियाटिक सागर में यूएसएस लड़ाकू जहाज। ब्रांड देखना किसका मैसेज है। मैसेज भेज दिया। फोर्ट विक्ट्री, सैनिक मुख्यालय, क्रोएशिया।
हम जाने के लिए तैयार हैं। साथियों, हथियार चेक करो। डेल्टा 1 तैयार है? जवानों, तैयार रहना, हमें एक बहुत जरूरी मिशन के लिए जाना है। आज तुम्हारी हिम्मत और साहस का इम्तिहान है। डेल्टा 153, हम लोग निकल चुके हैं। ठीक है जवानों, कस कर बैठो, तुम्हें बहुत दूर जाना है। अगर तुम्हें लगता है कि हम सुरक्षित हैं तो हाथ उठाओ। अब हमारे पास सिर्फ भागने का रास्ता है। तुमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से हुई मेरी बात सुनी है। ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। जितनी देर होगी मुश्किलें उतनी ही बढ़ेंगी। यह प्लान सिर्फ 15 लोगों को बचाने के लिए ही था, लेकिन यहां 50 से ज्यादा लोग हैं और बाहर पूरी नाकाबंदी है। अभी और कितना वक्त लगेगा जनरल बोरगॉव को अपने जवानों के साथ आने में? करीब 4 घंटे। तब तक विद्रोही अंदर आकर हमें खत्म कर चुके होंगे। एम्बेसडर नॉलन ने कहा था कि वो इस कमजोर प्रजातंत्र को गिरने नहीं देंगे और मैं उनके सपने को टूटने नहीं दूंगा। हम यहां जमे रहेंगे। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता कीनन, पर नॉलन मर चुके हैं। क्या सिर्फ मैं ही ऐसा सोचता हूं कि आने वाला कल आज से काफी बेहतर होगा? भागना समस्या का हल नहीं है। वियतनाम एक इतिहास है भाई, उसे छोड़ो। फ्रैंक, तुम हमारी मदद नहीं कर रहे हो। मदद करना और बेकसूर अमेरिकियों की जान जोखिम में डालना अलग मुद्दा है जॉन। इसे इस देश में आए कितने दिन हुए हैं, ये क्या जानता है? सर, आप जरा TCU में आएंगे? अभी आ रहा हूं। उन्होंने चैनल 4 तोड़ दिया है। कैसे? पता नहीं, वो सिर्फ यहां के इंचार्ज से ही बात करना चाहता है। मैं सैम कीनन हूं। ओवर। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ वहां के इंचार्ज से बात करूंगा, एम्बेसडर से। वो मर चुके हैं, मैं ही इंचार्ज हूं। मेरा नाम तावरो है। मैं इस क्रांति में लोगों का नुमाइंदा हूं। आप राष्ट्रपति अमीरीव को हमारे हवाले कर दें। उन पर बेगुनाह लोगों की हत्या का मुकदमा चलेगा, क्योंकि उन्हीं के हुक्म से लोगों की जानें गईं। राष्ट्रपति जी हमारी हिफाजत में अमेरिका की जमीन पर हैं। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो उसका फैसला कानूनी तौर पर किया जाएगा, बंदूक की नोक पर नहीं। प्रजातंत्र में ऐसे ही काम होता है। ओवर। हमारी मांग है कि राष्ट्रपति अमीरीव को हमारे हवाले कर दें। बाहर देखिए मिस्टर कीनन, गेट के सामने। ओह, छत पर। तुम्हारे पास 1 मिनट है जॉन? वियतनाम की बात पर उसे इतना गुस्सा क्यों आया? वो वहां पैदा हुआ था। उसकी मां फ्रेंच डिप्लोमेटिक मिशन का हिस्सा थी। उसका बाप एक देशभक्त फौजी था। अमरीकियों के पीछे हटने से उसने खुद को गोली मार ली। इसीलिए वो यहां से पीछे नहीं हट रहा है। नहीं, ये आदमी घमंडी है और थोड़ा सनकी भी। अभी एक मुसीबत से निकले नहीं कि दूसरी में हम फंस गए। अब मुझे इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। शायद तुम भी ऐसा ही करना चाहोगे, अगर तुम इस जगह और यहां के लोगों को बचाना चाहते हो तो। बाहर निकल। रेडवुड 2, हमारे सामने 3 बंदी हैं, उनमें एक औरत भी है, बंदूक की नोक पर।
हाँ, वो जनरल लिलियनेव है। दूसरा आदमी प्रेस का लगता है, और वो औरत मिशेल विटमैन। बिल्कुल वही है। यूनाइटेड वर्ल्ड न्यूज। हाँ। मिस्टर टावरो, अगर हमसे बात करनी है तो उन बंदियों को इसी वक्त छोड़ दें। हमारी मांगे साफ हैं। राष्ट्रपति एमरीव को हमारे हवाले कर दीजिए फौरन, वरना बेगुनाह लोग मुफ्त में मारे जाएंगे। जिनीवा समझौते के तहत युद्ध बंदियों से सुलूक करना तुम जानते ही होगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये युद्ध नहीं है। देखिए, ये बंधक बेकसूर नागरिक हैं। तो फिर राष्ट्रपति एमरीव को हमारे हवाले कर दीजिए, सीधी सी बात है। ये मजाक नहीं कर रहा है। इस पर आप हमारा फैसला जानते ही हैं मिस्टर टावरो। ओवर। आपके पास 15 मिनट हैं, फिर मैं इन दोनों को मार दूंगा और इसके बाद अपनी जगह संभालो मिस्टर किनन। और फिर जो भी इस एम्बेसी में है, हमें हमारा देश वापस चाहिए। कैसे, ये आप पर निर्भर करता है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे जो कहना था कह चुका सो। अब आप जो बेहतर समझे वही होगा। तुम क्या सोच रहे हो कीनन? हम वहां जा रहे हैं उन्हें लाने के लिए। गनी, कौन कौन से हथियार हैं? हमारे पास 2 रिकून मरीन्स हैं और 2 ट्रेंड स्नाइपर्स हैं। हमें उनको चकमा देना होगा तो हम बंदियों को छुड़ा सकते हैं। तुम्हारे पास अच्छे हथियार तो है नहीं। ठीक कहा। वहां 2 ही आदमी हैं जिनका इस्तेमाल हम उन्हें चकमा देने के लिए कर सकते हैं। तुम्हें बुरा तो लगेगा, पर मुझे अपनी बात कह लेने दो। तुम्हारे पास कोई बड़ी चीज नहीं है सैम, पर मेरे पास है। बचने का एक छोटा रास्ता जिसका जिक्र मैंने आज तक किसी से नहीं किया। टाइगर 1, मैं रेडवुड 1 हूं, सुन रहे हो? टाइगर 1। तुम लोग कितनी दूर हो? बख्तियार स्ट्रीट पर। अकेले हो? हमारे चारों ओर सिर्फ दुश्मन है। ध्यान से सुनो साथियों। ग्लेशियर स्ट्रीट पर पूर्व दिशा में कुछ दूरी पर एक साइकिल की दुकान है। ठीक है, हम ढूंढ लेंगे। दुकान का मालिक तुमसे तुम्हारा नाम पूछेगा। अपना नाम माइकल जॉर्डन कहना। वहां पहुंचकर खबर देना। अब जल्दी करो। चलो चलते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी छोड़ेंगे नहीं उन्हें। जी, सारे इंतजाम कर चुके हैं। हाँ, छोड़ना मत। नहीं नहीं। और सर, टावारो नाम के एक आदमी ने एक बंधक को मार दिया है। बाकी बंधक भी मारे जाएंगे अगर आपको उनके हवाले नहीं किया गया तो। मुझे एक बात सच बताएंगे? क्यों नहीं? क्या आपने अपने गार्ड्स को भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया था? नहीं। मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। ये खूंखार लोग हैं। इनके खिलाफ हम 10 साल से लड़ रहे हैं और इनके जुल्म तो 20 साल से सह रहे हैं। अगर अपने आप को इनके हवाले करने से ये खून खराबा रुक सकता है तो मैं ऐसा जरूर करता। दरअसल उनकी इस मांग के आगे न झुककर ही मैं अपने लोगों की रक्षा कर सकता हूं। मैं जानता हूं आपके लिए भी फैसला करना आसान नहीं होगा, फिर भी आपका फैसला मुझे मंजूर होगा। शुक्रिया। मेरी फौज आ रही है।
बटालियन है जो अमेरिकी एम्बेसी की तरफ जा रही है। हम वहां 4 घंटे में पहुंचेंगे। ओवर। मेरा नाम माइकल जॉर्डन है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे साथ आइए। ठीक है। सामान तैयार है? ये रहा तुम्हारा बॉम्ब। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। नजर रखना, कोई मुसीबत हो तो तोते की आवाज निकालना, जैसे कोई तुम्हारा पीछा करे या पहचान ले, समझे? समझ गए। ठीक है, चलो अपना काम शुरू करते हैं। साइकिल खड़ी कर दी है। टाइगर 1 सब तैयार है। ओवर। रेडवुड 1, मैंने सुन लिया है। तैयार हो जाओ सब। 3, 2, 1, जाओ। Come on! आगे बढ़ो। जाओ। नीचे झुको। चलो भागो। मेरा बचकर। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो। चलो। नीचे झुक जाओ। जल्दी करो। चलो यहाँ से जल्दी भागो। जल्दी। यहाँ मदद की जरूरत है। डॉक्टर। एक आदमी अभी भी वहां पर है सर। उस तरफ जाओ। सर। हमला करो। हिम्मत रखो, हम लोग वापस पहुंच जाएंगे। मुझे मोहन सिंह चाहिए। गेट बंद करो। हिम्मत से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भागो जल्दी भागो। निकल जाओ। चलो यहाँ से। चलो। संभल कर। क्या वो ठीक है? डॉक्टर को हॉल में भेजो, काफी जख्मी है। तुम ठीक हो जाओगे।
तुम ठीक हो? घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बॉल्डविन, डॉक्टर को बुलाओ। जी सर। और इस जगह की घेराबंदी करो। हिम्मत जाओ, हिम्मत रखो। तुम फिर से ऑर्डर देते हुए अच्छे लग रहे हो, पर मरहम पट्टी से ज्यादा हमें खुफिया जानकारी चाहिए। तुम दोनों रिपोर्टर्स हो ना? हाँ। वो लोग कितने विद्रोही साथ लाए थे? हाँ, 50 या 100, मुझे कुछ आइडिया नहीं। हम तो सिर्फ शूट कर रहे थे, तब उन्होंने हमें पकड़ना चाहा और हमने भागने की कोशिश की। और बाकी के सिविल गार्ड्स का क्या हुआ? वहाँ ट्रक में कुछ लोग आए जिनके पास AK-47 थी। उन्होंने भीड़ पर गोलियां चला दी। तुम हथियारों के बारे में कैसे जानती हो? सभी चीजें जानना मेरे काम का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। तुमने और कौन से हथियार देखे? उनके पास टैंक्स थे? टैंक्स नहीं। कोई भारी हथियार? नहीं, बस हमने सिर्फ ट्रक्स देखे। लीडर टावारो के बारे में बताओ। उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की? क्या उसका तुम्हें मारने का प्लान था? नहीं, बल्कि उसने कहा कि हमें आजाद करके उसे खुशी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे ऑफिस में आओ जब पूछताछ खत्म हो जाए। गनी, जनरल बोरगोव अब तक कहां पहुंचे होंगे? वो अभी 120 मील दूर है। टैंक्स के साथ उन्हें यहां पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाएंगे। वो मरे हुए लोगों को ठिकाने लगा रहे हैं। कॉर्पोरल शेवन के मुताबिक उनके 25 आदमी मारे गए और 12 घायल हैं। लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। जब उसे पता चलेगा मदद पहुंचने वाली है, वो अपनी रफ्तार बढ़ा देगा और पूरी ताकत से हम पर हमला करेगा। अगर हमने वो नहीं दिया जो वो चाहता है। गनी? हाँ, मैं उन्हें वही दूंगा जो वो चाहते हैं, अगर वो अपनी मौत ही चाहते हैं। बस उन्हें दिन में तारे दिखा दो। और अब तो बंधक हमारे पास है ना? कीनन, तुम्हें यह देखना है कि ये एलोमो की जंग ना बन जाए। क्यों? अच्छी फिल्म थी। हाँ, पर सभी ने जाने गंवाए। पर टेक्सास तो हमने ही जीता था ना? सर, दुश्मन की तरफ से कुछ हरकत है। अब हालात कैसे हैं? पता नहीं। ठीक है, अब यहाँ हालात काबू में। समझ में नहीं आ रहा कुछ। क्या तुम लोग अपना काम? हमला हुआ है। उन्होंने छत पर हमला किया है। संचार केंद्र वही था। संपर्क टूट गया है। हमें वॉशिंगटन को बताना होगा। पता करो, अगर वो कोई और इंतजाम कर सके तो। देखो, कोशिश करो। सैटेलाइट फोन से कोशिश करता हूं। आओ चले। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मिल गया। वॉशिंगटन, जवाब दें। ओवर। जनरल एंडरसन बोल रहा हूँ, क्या बात है? देखिए, मुझे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करनी है। मैं सेक्रेटरी हेमंत बोल रहा हूँ। वहाँ पर हालात कैसे हैं? ओवर। सर, विद्रोहियों ने हमारा संचार केंद्र पूरी तरह से नष्ट कर मिस्टर दिया है। सेक्रेटरी, मैं फ्रैंक गेन्स बोल रहा हूँ, CIA से। तादाद में हम उनके 20 के मुकाबले बस 1 के बराबर हैं। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं और शायद विद्रोहियों ने सरकारी टैंक्स और बड़े हथियार अपने कब्जे में ले लिए हैं। हाँ, पर सर, मदद पहुंचने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं और जनरल बॉर्गोव से हमारा कोई संपर्क नहीं है। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूं कि ये जगह जल्द से जल्द छोड़ दी जाए और इसके लिए हमें रात का फायदा उठाना चाहिए। ये एक राय है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर। आप बीच में दखल ना दें कमांडर कीनन। सर, मेरे ख्याल से आप जरा इसे देख लें। साथियों, हमारे सामने एक परेशानी है। कमांडर कीनन, अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है कि आप कैप्टन बॉल्डविन की जगह मिशन के डिप्टी चीफ होंगे। ओवर। मैं कुछ समझा नहीं सर। कैप्टन बॉल्डविन को डिप्टी चीफ ऑफ मिशन से हटाने का कोई हुक्म नहीं भेजा गया है। ऑफिशियली वो इंचार्ज हैं, आप नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उनकी मदद करें, जिस तरह भी हो सके। क्या आप कैप्टन बॉल्डविन से मेरी बात करा सकते हैं?
मैं कैप्टन बॉल्डविन बोल रहा हूँ। उस जगह को छोड़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं किसी के जानो माल की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें ये जगह हर सूरत में छोड़ देनी चाहिए। कैप्टन बॉल्डविन, आप जो बेहतर समझे करें। ये डेल्टा 1-3 है, हम रास्ते में हैं। हमें 3 घंटे लगेंगे। ओवर। मैंने उन लोगों की बातें सुनी। क्या? उन्होंने कहा वो हमें ले जाएंगे। अच्छा। सैम, अगर हम रुके तो मारे जाएंगे। और बाहर निकले तो बहुत ही आसानी से मारे जाएंगे। लेकिन बॉल्डविन का फैसला सही है। मिशेल, बॉल्डविन एक अच्छा इंसान जरूर है, पर उसने लड़ाई का मैदान नहीं देखा है। पर ये इस सब से वाकिफ है। और तुम मुझसे वाकिफ हो। लेकिन तुम गलत भी हो सकते हो। इस पर नहीं। जब रास्ता नहीं हो तो भागने में कोई बुराई नहीं। बाद में बात करेंगे। मैंने तुम्हें आगाह किया था। हमारे पास घोड़े खरीदने या फिर सुरंग बनाने का वक्त नहीं। सुरंग नहीं बनानी पड़ेगी, वो पहले से ही बनी है। पूरी बात बताओ। अब इसे देखो, तुम्हारे लिए है। क्या है ये? इन पागलों ने शहर के नीचे बहुत कुछ बना रखा है, जैसे बॉम्ब शेल्टर्स, कमांड पोस्ट। यहाँ टनल्स न्यूयॉर्क के सबवे से ज्यादा है। इसमें हमारा फायदा है। सभी सुनो, रास्ता खुला है। ओवर। बर्चवान, ध्यान से सुने, सब कुछ फौरन जला दो। खुफिया कागजातों को अलग करके आग में फेंक दो। सभी लोग सुने, आप सभी पहली मंजिल की लॉबी में जाएं और तुरंत चलने की तैयारी करें। रास्ता साफ है। रुक जाओ। टाइगर 1 ट्रांसपोर्ट है। टाइगर 2 तैयार है। आउट। टाइगर 1 टनल एग्जिट मिल गया है और सुरक्षित है। ओवर। चलते रहो। हे दोस्तों, बाहर पहुंचने में आधे मील से भी कम रास्ता बचा है। जरा संभल कर। चलो जल्दी चलो। ये जगह खाली करने के प्लान के बारे में तुम्हें तब बताऊंगा जब हम बस में बैठकर शहर से बाहर होंगे। इसलिए तुम बस में जाकर बैठ जाओ। मैं यहीं रुकूंगा। ऐसा करना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑर्डर्स के खिलाफ होगा। टावर वो चाहेगा कि एम्बेसी के अंदर भी किसी से संपर्क किया जा सके। जिद मत करो कीनन, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है भाई। रेडवुड 2, सभी संभल कर पीछे हटे, ये उन्हें बता दिया गया है। ओवर। बर्च 1, सुन लिया है। तुम बाद में पछताओगे। सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब तक बच पाएंगे। मैं भी नहीं। जल्दी करो। 2 और लोग आ रहे हैं। ओवर। आप सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। चलिए आइए, चलिए। कैवरोव के आदमी अभी भी सामने इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक, जब अंदर पहुंचेगा हम यहां से काफी दूर होंगे। कुछ सिपाहियों को मैं उधर भेज देता हूं और फिर हम हेलीकॉप्टर से सिविलियंस को बाहर निकाल लेंगे। बस तुमने सही फैसला किया। हाँ।
रेडवुड 2 हालात बताओ। टाइगर 1 ओवर। सर, इस तरफ सर, चलते रहिए। पकड़ो इसे। अगर तुम लोग अब कहीं गए तो तुम्हारी खैर नहीं। और तुम अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं। चलो। रेडवुड 2 ताजा हाल बताओ। टाइगर 1 ओवर। टाइगर 1 दरवाजा खुला है, ओवर। जल्दी करो। बस वहां है। रेडवुड 2 जाओ जाओ जाओ, झुककर, नीचे झुककर। वहां जाकर उन्हें कवर देते हैं। चलो चलो जल्दी। बहुत बढ़िया, चलो उन्हें बस में चढ़ा दें। जाओ जाओ। रेडवुड 2 ताजा हाल बताओ। टाइगर 1 ओवर। बस पहुंचने ही वाले हैं सर। मैं बर्च 1 हूँ। प्रेसिडेंट रास्ते में है, ओवर। अब एम्बेसी पर हमला क्यों नहीं करते? किसका इंतजार है तुम्हें? ठीक है, रुकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ गड़बड़ है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? हे, रुको। दैट। वापस चलो, सभी लोग एम्बेसी वापस जाओ। जाओ जाओ जाओ। निकलो यहां से। हमें फंसाया गया है, हमें फंसाया गया है। चलो जल्दी। चलो चलो, सब लोग अंदर चले। चलो निकलो जल्दी, हमारे साथ धोखा हुआ है। चलो जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। सर, उन्हें पता था हम आने वाले हैं। घेर लो, इलाके को घेर लो, कोई भागने न पाए। घेर लो। चलो अंदर चले। चलो जल्दी करो। कोई बचने न पाए। उधर जाओ, घेर लो, फैल जाओ अंदर। अंदर जाओ, जल्दी जाओ जाओ। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। चलो चलो, फैल जाओ, फैल जाओ, बचाओ। लोगों को टीसीयू में ले जाओ और राष्ट्रपति जी को एसीआर में। चलो अब जल्दी जाओ। चलो चले। मिशेल कहाँ है? मिशेल कहाँ है? मुझे लगता है वो अब भी टनल के अंदर है। सर,
कीनन जज्बाती मत बनो, वो जा चुके हैं। 15 मिनट में हमला करने की पूरी तैयारी यहाँ करो। तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। यहाँ सवाल कई जिंदगियों का है। अगर मैं 5 मिनट में नहीं आया तो टनल बंद कर देना। जी सर। और मेरा इंतजार मत करना। उठो मिशेल, उठो। संभल कर जाना, वहां खतरा हो सकता है। चुपचाप लेटी रहो। जल्दी चलो, चलो संभल के। फैल जाओ, फैल जाओ। ध्यान रखना। ये संभल कर। कुछ भी हो सकता है, चौकन्ने रहो। देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ। कोई भी जिंदा हो सकता है। अच्छा अच्छा। कोई है? मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। टनल बंद कर दो। जी सर। बम फटने वाला है। गैलन मर गया। सैटेलाइट फोन खराब है, सारे लिंक टूट गए हैं। शायद वो जानते थे हम आने वाले हैं। क्या हमने सबको चेक किया था? सिक्योरिटी पोस्ट से हर आने जाने वाले को। वहां कोई सिपाही नहीं था। अमीरे हो, अभी भी जिंदा है सर। ये डेल्टा 1-3 है, हमें पहुंचने में 1 घंटा और लगेगा। ओवर। राष्ट्रपति जी, कहिए। लगता है विद्रोहियों ने हम में से किसी पर सुनने का यंत्र लगा दिया है। और यह भी ध्यान रखा गया है कि वो आसानी से अंदर पहुंच जाए। मेरे आदमी की तलाशी लें। कुछ नहीं मिला। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दफ्तर में किसी ने आप पर ही लगा दिया हो? ऐसा भी हो सकता है। देख सकते हैं प्लीज। कुछ नहीं है। तो सबकी तलाशी हो गई? नहीं, सबकी नहीं हुई।
निष्क्रिय कर दिया। ये काफी आधुनिक है। टेवरोव ने 10 फीट की दूरी से हमारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारा सिरदर्द कैसा है? बस थोड़ा सा ही है। सब छोड़ो भी। कभी कभी जिंदगी मुश्किल फैसले लेने के लिए मजबूर करती है। पर वो लोग, बेकसूर लोग, वो लोग इतिहास बन चुके हैं। शायद सुनने में रूखा लगे, लेकिन यही सच है। और तुम्हें इसके बारे में लिखने के लिए जिंदा रहना है, ठीक है? माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। मिशेल, वो हम लोगों पर पूरी तैयारी के साथ हमला करेंगे और मुझे उनसे मुकाबला करना है। बाईं तरफ 8 दुश्मन हैं। उन्हें खत्म कर सकते हो या नहीं? हमारे पास 10 बहुत खतरनाक आदमी है गनी, जो उनकी बैंड बजाने के लिए बेताब हैं। बहुत अच्छे। अब दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने होंगे। कीनन को बॉम्ब्स चाहिए। इन डब्बों को सबके पास ले जाओ। मुझे मेटल चाहिए। सिक्कों, चाबियों, चाकू और कीलों से भरकर इसे 5 मिनट में वापस लाओ। जी सर। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? सर, मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे ओहदे से हटा दिया जाए। ऑफिशियली मैं यहां काम नहीं करता, तुम्हें याद है ना? टेवरोव तुमसे बात करना चाहता है। आप कीजिए सर। जहां तक हम दोनों समझते हैं, आप यहां के इंचार्ज हैं। सैम कीनन। मिस्टर कीनन, बिना कोई और नुकसान उठाए आप ये लड़ाई रोक सकते हैं। राष्ट्रपति अमीरीव को हमें सौंप दें, फिर आपके लोग हमारे देश से सुरक्षित वापस जा सकेंगे। सिपाही और बहुत सारे टैंक्स तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। ओवर। जब वो यहां पहुंचेंगे तो उन्हें एक नई सरकार मिलेगी। आउट। बॉल्डविन, क्या सभी नागरिक बेसमेंट में हैं? जी सर। हमारी तैयारी कैसी है? बुरी खबर सर, हमारा सुरक्षा दायरा कमजोर है। और अच्छी खबर? अच्छी खबर, हम उन लोगों को दर्द का असली मतलब समझाएंगे। वो दर्द जिसे वो हमेशा याद रखेंगे, कभी भुला नहीं पाएंगे। जी सर। आज हमारा आजादी दिवस है दोस्तों। मैं कहूंगा कि तुम लोग हथियार रखने के अपने अधिकार का खुलकर इस्तेमाल करो। यह नया कानून बहुत बढ़िया है। तुम यहां क्यों आई हो? बस यूं ही। मिशेल, बेसमेंट में वापस जाओ। चले जाऊंगी, पर बढ़िया कैमरा एंगल नहीं मिल रहा है माइक को। रोशनी भी बहुत कम है। समझदार, खूबसूरत, बहुत जिद्दी, सब एक जगह पर। सर, हम इंतजार करें? नहीं, हमला करो। रेडवुड 1 टू रेडवुड 2, वो हमला करने वाले हैं। तैयार रहो। समझ गया। अपनी जगह पर मेरे हुक्म देने पर फायर करने के लिए तैयार रहो। हम उन्हें लालच देकर खुली जगह पर लाएंगे। उनके वहां पहुंचते ही मैं उन पर बॉम्ब फेंकूंगा और फिर हमारे पास जो कुछ भी है हम उनसे हमला बोल देंगे। ओवर। ओवर। सब तैयार रहो। चलो जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी चलो चलो जल्दी चलो सबको वहां उस कोने में ले जाओ जनरल बोर्गो की बात नहीं सुनी जा सकती सर। गोली चलाओ उधर रवाना Baker 3, Baker 5, Baker 7. गोलियां खत्म हो गई है गोलियां दो पहुंच रहे हैं और मैं तुम्हें वहां से हटने का हुक्म देता हूं। आर्मी पहुंच रही है, वापस चलो। मिस्टर कीनन, सेना पहुंच गई है। आप खुशकिस्मत हैं। बेकर 6 बोल रहा हूँ। लड़ाई रुक गई है, विद्रोही पीछे हट रहे हैं। फिर कहता हूँ, विद्रोही पीछे हट रहे हैं। दूरबीन दो। जनरल बोर्गो की फौज पहुंच गई है। आपके बहादुर सिपाहियों को मुबारकबाद। आपको इस मुसीबत से छुटकारा मिला और मुझे राष्ट्रपति भवन जाने का मौका। जनरल बोर्गोव मेरे करीबी लोगों में से एक हैं। ये मेरी खुशकिस्मती होगी राष्ट्रपति जी अगर उनसे बात करने का मौका मुझे पहले मिले। हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया। जॉन वावाही लूटने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। रेडवुड 1, अपने माशूका से कहो कि वो कैमरे को तैयार रखे। समझ गया।
आप बिल्कुल सही समय पर पहुंचे जनरल। मिलकर खुशी हुई। आने के लिए शुक्रिया सर। मैं बर्च 1 बोल रहा हूं। विद्रोही फौजें यहां से वापस चली गई हैं। अब सरकारी इलाका सुरक्षित है। राष्ट्रपति एमआरएफ को बता दें, उनके लोगों को उनका इंतजार है। आउट। बहुत अच्छे। घबराओ नहीं बेटा, अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। बिल्कुल ठीक है। धोखा हुआ है। रेडवुड 3, एम्बेसी में वापस आप फौरन। आर्मी इसमें शामिल है। पीछे हटो, पीछे हटो। नीचे झुको। राष्ट्रपति जी को महफूज जगह ले जाओ। जाओ। चलो। मैं रेडवुड 1 हूँ। फिर से कहो, मुझे सुनाई नहीं दिया। ओवर। एनाकोंडा 6, मुझे सुन रहे हो? हालात कैसे हैं? ओवर। एम्बेसी के सामने टैंक्स खड़े हुए हैं और वो हम पर गोले बरसा रहे हैं। समझ गया। अभी उन्हें मजा जगाते हैं। ये अमेरिकी सेना है। घुटने टेक दो। अपने हथियार फेंक दो, नहीं तो गोलियां चलाई जाएंगी। हमला। छोड़ना मत सालों को। आजा। गोलियां खत्म। यहां से निकल जाइए। सो सुनो, सैम कहाँ है बताओ। कुछ सोचो मत, चलाओ।
इस कमरे को बंद कर दो। जी सर। और सबको दूसरी तरफ ले जाओ, जल्दी करो। ठीक है सर। सर, मिस विटमैन टीसीयू में नहीं है। चलो। शुक्रिया। इस तरफ आइए सर। सिपाही, यहाँ इंचार्ज कौन है? ये है सर। कमांडर कीनन, बैठे रहिए, बैठे रहिए। चलो इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालें। काम शुरू कीजिए कर्नल। आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? अभी नहीं। दोबारा सोच लें। जी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सर,